Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. CA फाइनल CA इंटर रिजल्ट्स आर आउट एंड आई नो मोस्टली वो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है जिनका क्लियर हुआ है, बट येस अगर कोई है तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो भी रिजल्ट आया, पास हुए, एग्जामिशन, रैंक, वॉट एवर इट इज, रियली रियली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, चाहे वो CA फाइनल की हो या वो एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरह एक प्रोफेशनल की जर्नी हो, राइट? बट सर इस वीडियो में जो हमें हमें बात करनी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दो स्टूडेंट्स, और वी विल बी टॉकिंग टू दो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो पूरी देखना क्योंकि 4 से 5 अलग अलग पॉइंट्स है एंड चारों पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही टू द पॉइंट एंड प्रैक्टिकल वीडियो, हम एक प्रैक्टिकल डिस्कशन यहाँ पे रखने वाले हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी अननेसेसरी मोटिवेशन। येस, आई विल ट्राई टू गिव यू सम पुश बिकॉज एट द एंड वी हैव टू मूव इनटू द एक्शन मोड टुवर्ड्स आवर नवंबर 23 एग्जाम्स। बट अननेसेसरी यहाँ पे मैं मोटिवेशन, मोटिवेशनल कोट्स और ये कर दो और वो कर दो, ऐसा कुछ आपको बोलने नहीं वाला हूं। अगर ऐसा मैंने बोला तब भी आप जो है शायद उस टाइम वीडियो बंद कर दोगे, क्योंकि मैं आपको एक सच बताता हूं, मैं एक एडमिट करता हूं जो कि एक सच है। मैं क्या, शायद कोई भी फैकल्टी एक्चुअल में आपके मन में क्या चल रहा है वी विल नॉट बी एबल टू इमेजिन, ठीक है? यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मस्ट बी गोइंग थ्रू बिकॉज आई टेक पार्ट इन द जर्नी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। बट उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो हमारे स्टेक पे इतनी सारी चीजें होती है, कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, कोई पर्सनल लेवल पे इश्यूज होते हैं, और उस टाइम जब ये अटेम्प्ट नहीं निकलता और वो फेल दिखता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये आपसे बेहतर आपकी सिचुएशन कोई नहीं समझेगा, ना कोई फैकल्टी। यस, पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, तो आई एक्नॉलेज दैट। बट येस, आई विल ट्राई टू गिव यू सम प्रैक्टिकल पॉइंट्स कि ये 4-5 पॉइंट्स पे नजर रख के इफ इट हेल्प्स यू टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन देन माई पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन विल बी सॉल्व एंड इट विल बी अचीव्ड, ठीक है? तो 5 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लेट्स क्विकली स्टार्ट। फाइनल और इंटर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक चीज का बस ध्यान रखना, दिस इज नॉट अननेसेसरी मोटिवेशन, दिस इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट कि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती है जहां पे एक बारी में सक्सेस नहीं मिलती, तो हम उसको कहते हैं फेल। और फेलियर क्या होता है, जो कभी भी फेल नहीं, मतलब कभी भी पास नहीं होता है। सो फेल इज नॉट फेलियर। आप अभी फेल हुए हो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप फेलियर हो। आप प्लीज मन में ये मत रखना कि मैं फेलियर हूं, टैग मत लगाना। ये एक इवेंट है एक बहुत बड़ी जर्नी का, ठीक है? बस ये चीज का ध्यान रखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। 4 to 5 वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स यू हैव टू डू विच विल हेल्प यू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि एट द एंड मेरा एम है कि आपको नवंबर 23 की प्रिपरेशन स्टार्ट करानी है बस। बाकी अभी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस वो आएगा और जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आइसोलेट मत करना अपने आप को। व्हाट्सएप, ये टेलीग्राम, इन सब से हटा के, फोन बंद रख के प्लीज मत करना। ये सारी चीजें वो कौन करेगा जिसको कोई मे बी समवन इज फीलिंग गिल्टी, और किसी को कोई शर्म आ रही है कि यार नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आपको ये सब करने की जरूरत पड़े। देर इज नो शेम, देर इज नो गिल्ट इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। आपको किसी से आइसोलेट नहीं होना है, नॉर्मल तरीके से जैसे रोज जी रहे हो वैसे जीना है। किसी ने पूछा तो बताना है भाई मेरा अभी ये वाला क्लियर नहीं हुआ, अगला वाला हो जाएगा, बस। पहली बार जो पहला इंसान पूछेगा ना और उसको जब आप बताओगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आएगी। सेकंड वाली से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और अपने आप से एक अच्छा लगेगा, ठीक है? सो प्लीज, वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। हमने कोई गलती नहीं करी है। हम क्यों छुपे अपने आप को भाई? हमने कोई गलती करी है, कोई गुनाह किया है? बल्कि हमने ऐसा काम किया जो सारे नहीं करते हैं। सीए का एग्जाम देना इट्स नॉट अ वेरी इजी टू डू टास्क, राइट? सो प्लीज डोंट हैव एनी शेम, गिल्टी। बोलते वक्त भी अगर आप मेरे से भी कॉल पे बात कर रहे हो, ये गिल्ट नहीं चाहिए मुझे आवाज में, ठीक है? एक चीज, ये मेरा एक पर्सनल लेवल पे मैं कहूंगा कि एक सजेशन है आपके दोस्तों में, आपके जो क्लोज, अननेसेसरी वाले नहीं, एक्वेंटेंसेस को भी छोड़ दो। इफ समवन क्लोज एंड इफ ही और शी वाज योर फ्रेंड एंड दे हैव बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, आपको पता चल चुका है, तो एक बार उनको प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट करना। ये उनके लिए भी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और यू विल फील बेटर, दैट इज माई गारंटी, ठीक है? ऐसे दिमाग में ये मत रखना कि अरे उसका हुआ मेरा नहीं हुआ, उससे आपके अंदर ही बेटरनेस बढ़ती रहेगी और यू विल टेक रादर मोर टाइम टू कोप अप फ्रॉम दिस फीलिंग, ठीक है? प्लीज मेरे लिए एक बार, प्लीज प्लीज, या आप उसको कंग्रेचुलेट जरूर करना। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, अब आप ना 2 से 3 दिन ले लो। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आप फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट करो, अगला नवंबर 23 के बारे में सोचना स्टार्ट करो। आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? पूरा नहीं फील कर पाऊंगा लेकिन एक पता है कि किस तरीके से फीलिंग आ रही है। मतलब अभी आपको
आई एम जस्ट होपिंग कि आप इस इंटरेक्शन को ऐसे देखो कि जैसे मैं आपके साथ आप ही के रूम में बैठा हूँ कि समझा रहा हूँ, अपने अपने भाई अपनी बहन को कैसे समझाऊंगा, इन दैट वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। मुझे पता है अभी आपको लग रहा होगा कि सर बुक उठाने का भी मन नहीं कर रहा है, कैलकुलेटर और बुक्स पड़ी हुई है देखने का तक मन नहीं कर रहा है, और कैसे होएगा, मैं दोबारा कैसे पढ़ूंगा, अगले 6 महीने 4 महीने कैसे पढ़ूंगा, ऑल दैट फीलिंग इज देयर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आप 2 से 3 दिन लो, जरूरत लग रही है तो 4 दिन लो, यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू फील आप उसमें, ठीक है आपको जो लग रहा है ना थोड़ा मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है आपको थोड़ा लग रहा है कि रोना आ रहा है, जस्ट जस्ट गो थ्रू दैट। बट एक बार वो 2 या 3 या 4 दिन का समय खत्म हुआ, उसके बाद वी विल गेट इन टू द स्टडी मोड। क्योंकि देखो एट द एंड ये हो चुका है, हकीकत ये है कि भैया May 23 खत्म, रिजल्ट आ गया, द अटेम्प्ट इज इन द पास्ट नाउ, द नेक्स्ट अटेम्प्ट इज November 23, 117 दिन बचे हैं। देर आर हार्डली 117 डेज फॉर आवर एग्जाम्स, 117 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। यही रिजल्ट का दिन दोबारा जब जैन एंड फेब में आएगा, आपको अपना रिजल्ट बदलना है, क्लियर है? तो ये 2-3 दिन 4 दिन आप ले लो, उसमें कोई इशू नहीं है, जितना रोना है रो, जितना मन को ऐसे लगना है कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वॉट एवर इट इज, गो थ्रू इट, डोंट सप्रेस योर इमोशंस। जिससे भी घर पे बात करनी है करो, जो भी अपना मन पूरा खोलना है खोलो, ठीक है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, आप में से कई बच्चों को ये वाला प्रॉब्लम जरूर आ रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैसेजेस आ चुके हैं कि सर मुझे लगता है कि मेरे को सीए छोड़ देना चाहिए, ऑलरेडी मेरे 4-5 अटेम्प्ट लग चुके हैं और इसकी अनसर्टेनिटी रहती है कि मैं आगे भी कितने अटेम्प्ट दूंगा, क्या गारंटी है दैट आई विल बी एबल टू क्लियर इन November 23, तो शुड आई लीव सीए? इसके ऊपर ना यार ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और इसके ऊपर जनरली आई रिसीव सम फ्लैग कि यार ऐसा क्यों बोलना है या ये, बट वॉट एवर इट इज, माई एंड, आप कह सकते हो एंड गोल इज टू एंश्योर कि स्टूडेंट की लाइफ अच्छी जा रही है। जरूरी नहीं है कि मुझे उसको एक पढ़ा के ही सारा कुछ करना है। सो आई विल ट्राई टू गिव यू एन ऑनेस्ट डिस्कशन अबाउट दिस, इसके लिए मैं एक सेपरेट डिस्कशन रखूंगा और आपको कुछ केस स्टडीज, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं आपको केस स्टडी वाइज समझाऊंगा, एंड दैट विल बी कंप्लीटली अ पर्सनल वीडियो, ठीक है, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, बिकॉज मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट उस चीज में सफर नहीं कर रहा, कि आप लगे हुए और आपकी मेंटल हेल्थ भी उसके अंदर जा रही है, राइट? सो दैट आई डोंट वांट टू डू, बट यस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सेपरेट डिस्कशन रखना चाहूंगा, तो वो भी आप थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 दिन में आ जाएगा, राइट? अच्छा, अब ये आपको एक काम करना है और ये वाला क्वेश्चन एक आंसर करना है। तो क्वेश्चन इज व्हाई डिड आई फेल, व्हाई, ये जो व्हाई वाला पार्ट है ना, ये आपको आंसर करना है, और ये कब करना है? वंस यू आर आफ्टर 2 to 3 days, वंस यू फील यू आर सेटल डाउन, यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ठीक है अब जो हो गया, मुझे आगे बढ़ना है। अपनी नई प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू सिट डाउन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बिल्कुल जैसे आग बंद करके एक बार सोचो कि यार मैं इसमें फेल क्यों हुआ। इसमें जनरली 3 रीजन निकलते हैं। फर्स्ट, क्लियर कट केस ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड लैक ऑफ स्टडी, रिवीजन या फिर पेपर सॉल्विंग। इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकलती है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपकी ये प्रॉब्लम निकल गई, इसका मतलब एक खुश होने वाली बात है कि यू हैव स्पॉटेड द प्रॉब्लम। अरे भैया, सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना। अगर ये प्रॉब्लम आपको पता चल गई तो इसके अंदर ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है, यू स्टार्ट विद द स्टडीज, यू स्टार्ट विद द स्टडीज। और इस केस में आपको फटाफट से आइडिया लग जाएगा कि यार मेरी क्या गलती हुई है, ठीक है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, मुझे पता है ये चीज, कि जिनका पढ़ाई अच्छा रहता है लेकिन एंड में थोड़ा पैनिक या एंग्जाइटी अटैक है, कुछ भी कह लो, मतलब ये हो रहा है, आई नो दैट, कि सर एंड में ना मैं डर जाता हूं या मैं डर जाती हूं और उस टाइम मेरे एग्जाम खराब हो रहे हैं। सी, उसके लिए आपको थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल के चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स में यू आर नॉट गोइंग टू बी जज्ड by how much you studied in 6 months, rather you are going to be judged on how you perform in the 3 hours। तो आपको अपना EQ, जो इमोशनल स्टेट है, इमोशनल कोशेंट है, वो शांत रख के आपको पेपर निकालना है। वेदर यू स्टार्ट सम मेडिटेशन, वेदर यू मेक सम लाइफस्टाइल चेंजेस, वो अब आपको देखना है। आपको ये इंश्योर करना है कि पेपर के टाइम पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए ज्यादा दुख होता है कि जिन्होंने पढ़ाई भी करी बट एंड में थोड़ी गड़बड़ कर दी, राइट? तो वो आपको एक ट्रिगर पॉइंट पता होना चाहिए कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, पैनिक अटैक क्यों आ रहा है, कोई पास्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, वॉट एवर इट इज दैट यू हैव टू हैंडल। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दोज थिंग्स, राइट? और एक होता है सर, ये कभी कभार भी आता है, प्योर बैड लक, प्योर बैड लक। क्योंकि मैंने अपने काउंसलिंग सेशंस में मैं बताता हूँ कि मेरा ऑडिट का जो पेपर था दैट वाज मतलब मैंने पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग अराउंड 51। ऑडिट में मेरे 51 थे और बाकी सब में मेरे 70, 80, इनफैक्ट 90, एसएफएम में 90 थे। और ये वाले अगर मेरे नॉर्मल नंबर आ जाते 60, 70 की रेंज में, तो मुझे लगता है मैं सिंगल डिजिट रैंक में भी आ जाता।
बट ये मेरे को लगता है मेरा थोड़ा बैड लक था। तो कई कबार ये सीए में आ जाता है चीज, एंड दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस। यस, वी आर ट्राइंग टू गेट इट इम्प्रूव, बट वो कितना होएगा नहीं होएगा, चेकिंग के इश्यूज, वो सब अगर आपको हिट करे हैं और उसके वजह से 1-2 नंबर 3 नंबर से रहा है, तो माय ओपिनियन वुड बी जैसे अभी तक प्रिपरेशन करी है वैसे ही स्टार्ट करो। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप वैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अपने आप आपका जो है वो स्कोर ऊपर चला जाएगा फिर से। क्लियर? और लास्ट चीज, ये जब आपको वाई का आंसर हो जाएगा तो आपको कोर्स करेक्शन करना है, मतलब जो भी मेरी गलती निकली उसके ऊपर मुझे दोबारा आ जाना है, मतलब आई नीड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। सो इफ आई फील दैट नहीं सर मेरा प्रिपरेशन में थोड़ा इश्यूज रह गए थे, क्लासेस पेंडिंग थी, फटाफट से क्लासेस कंप्लीट करना स्टार्ट करो, बिकॉज ले दे के आपके पास 117 से 118 दिन है। वी जस्ट हैव 118 days, डोंट से 4 months, वी हैव 117 days in hand, 117 to 118 days in hand, राइट? सो दीज वर 5 प्रैक्टिकल पॉइंट्स विच आई ट्राइड टू गिव। और मैं आपको, ठीक है मैंने बोला था मैं आपको मोटिवेट और वो नहीं करूंगा, पर कैसे छोड़ दूं ऐसे। एक चीज बस मेरी सुन लो, एक चीज बस मेरी सुन लो। अभी जो आपको लग रहा है ना, अभी जो आपको फीलिंग आ रही है ना कि सर सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अभी इसमें से इतनी सारी चीजें होनी बाकी आपके लाइफ में, और मैं आपको एक बताता हूं फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब दिस इज आई एम शेयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कभी कभार ना एक टाइम आता है जिसमें चीजें वर्कआउट होती ही नहीं है, ठीक है? और वो कभी कभार वो टाइम ऐसे पलटता है ना कि जो तुमने सोचा भी नहीं होता ना उतना आपको मिल जाता है। सो इट इज पॉसिबल कि आप इस स्टेज में हो लाइफ के, ठीक है वर्कआउट नहीं हुई चीजें, आपने कोशिश करी, लेकिन ये टाइम आने में भी ना टाइम नहीं लगता, ये टाइम भी आएगा ना तो ऐसे चीजें बदलना स्टार्ट होती है। सो प्लीज डोंट वरी। अभी जो आपको लग रहा है, येस आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, जो भी डिमोटिवेशन, रोना धोना नमनेस आ रही है, आई कैन कंप्लीटली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बट बस ये चीज समझना कि इससे आप फेल, मतलब आप एक फेलियर कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं हो, यू आर नॉट अ फेलियर, ठीक है? थोड़ा सा हमारा जो है पाथ है ना वो ऐसे हो गया है बस। तो अभी ऐसे करके वापस हमारा जो है वो सक्सेस की तरफ हमें जाना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको फटाफट से इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि सर नवंबर 23 है मेरे सामने, 117 दिन है। बाकी थोड़ा बहुत जो मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा एक पुश जो चाहिए होता है, वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट से देता रहूंगा, वो मैं गारंटी मेरी, ठीक है? इसके सिवाय जो आपको चीज चाहिए थी कि सर एक प्लानिंग कैसे करे, तो नवंबर 23 की जो एक प्लानिंग वीडियो है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि तब तक स्टूडेंट्स भी थोड़े सेटल हो जाएंगे, एंड देन आई विल ट्राई टू अपलोड दैट, ठीक है? वो 100 दिन के आसपास की हम कर लेंगे, ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे। क्लियर है? अभी प्लीज, मतलब मेरे को छोड़ने का ही नहीं मन कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब स्टूडेंट से बात हो पाए, कि आप प्लीज ऐसे मत सोचना कि कुछ गलत हुआ है या वॉट एवर इट इज, नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। ये जो रीजन है ना, जो किस चीज की वजह से हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे लर्निंग क्या थी, ये बाद में पता चलेगा, ये अभी नहीं। और ये सबके लिए है, आपके लिए सीए का बन के आया, किसी के लिए कोई और कोर्स का बन के आता है, किसी के लिए कोई और करियर का बन के आता है। सो एवरीवन गोज थ्रू इट, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज हेल्थ पे कोई चीज मत आने देना, आराम से आपको एक एक्सेप्ट करना है, ये वाले पॉइंट्स पे ट्राई करना है। आई हैव गिवन दिस प्रैक्टिकल पॉइंट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स ओनली ऑफ पास्ट। इसके ऊपर आप वर्क करके जो है आगे आपको एक पाथवे मिल जाएगा। क्लियर है? सो टेक द टाइम, कोई अभी पॉजिटिविटी कुछ नहीं फील होएगा, आराम से इसमें से जाओ, 1-2 दिन 3 दिन आराम से गेट आउट ऑफ इट एंड यू स्टार्ट विद द स्टडीज। नवंबर 23 में 117 दिन में आप अपना जो रिजल्ट है वो चेंज करने वाले हो, आई एम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट ऑफ दैट, ठीक है? सो टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।